अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सब खैरियत से? आ गए सब? स्टार्ट करें। अच्छा, तो असाइनमेंट बना लिया माशाल्लाह से सबने? हैं? क्यों भाई? आज तक का टाइम था ना। बस फिर निकालना शुरू करता हूँ मैं क्लास से दोबारा से सबको। और 2 दिन का दे दूँ? दो दो दिन करके पूरा कोर्स निकल जाएगा। इसको क्या हो गया? मीडिया क्यूरी? मीडिया क्यूरी भी ऐड करेंगे। अच्छा भाई, तो देख लेते हैं कि काउंटर में क्या चले। 4-5 असाइन होंगे, बाकी सबने तो कर लिया होगा। ऐसा ही है? जो 4-5 रिकॉर्डिंग वो एंड में क्लास के सब आ जाएंगे ना जब बच्चे। ठीक है भाई, तो इनको निकाल देते हैं। 13 को निकाल के अलग क्लास में ले जाते हैं और फिर आप लोग यहाँ पढ़ते रहो। निकाल दे 90 को। 13 भी बहुत है वैसे हमारे लिए ना। 13 लोग अगर पढ़ के निकल जाए तो ये भी काफी है। क्यों नहीं बना भाई? कितना रह गया? एक खोल के दिखाएं, दिखा देते हैं यार। गिटहब का लिंक आया भाई, और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं चला के देखें, इस तरह चाहिए होता है। ये अच्छी चीज है। अच्छा भाई, ये आ गया भाई। ठीक है भाई, देखें काफी मेहनत की है और बनाया है। खुद से बनाया पूरा और काफी मेहनत की है, खुद से बनाया। ये फॉन्ट मिल गया? कैसे मिला? चलें, देखिए मैं बेहतरीन बनाया, अच्छा बनाया। देखिए ये चीज मैं चाह रहा था कि यार गिटहब हो और में लिंक लगा हुआ आपका। कंप्लीट असाइनमेंट क्या है ये? अच्छा चलो, काफी देखें मेहनत की। देखें इस तरह का भी ना एक्सेप्टेड है कि इसमें काफी मेहनत नजर आ रही है, उसने मेहनत की है काफी। इसको लेकिन मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा ही? तो ये तो वही वेबसाइट खोल ली मैंने, लग रहा है। दूसरा पेज है, जरा चेक करना इस पे। होम का है। मेन्यू वाला पेज आराम से उठ गया। देखो ये क्या है। ये कौन था भाई? कौन है ये? कॉपी पेस्ट है ये, देखो। अजहर अली। देख रहे हैं, ऐसे भी बन जाता है असाइनमेंट। अच्छा ये बताओ, ये क्या किया हुआ है ये? माशाल्लाह से अब इनका क्विज ले लेते हैं ये वाले कोड पे ना। कौन है भाई? अजहर अली कौन है? कौन है कौन भाई? सबको इधर आके सिखाओ ये सारी चीजें, ये किस तरह छापते हैं। तो वही देखें, वही वाली बात है कि ये करके क्या मिलेगा।
मसला ये आप लोगों के समझ में नहीं आता। इतना मैं समझाता हूँ, इतना मैं समझाता हूँ, पता नहीं फिर भी समझ में नहीं आता। अच्छा ये आप लोगों के साथ नहीं, हर किसी के साथ है। जितने भी बैच निकले हैं ना, सब में मैंने समझाया है कि यार यहाँ आए क्यों हो? यहाँ आने का मकसद तो पता हो ना आपको कि भाई मैं इस वजह से आया हूँ। अगर आपको अपना मकसद क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप कभी भी ये वाला काम नहीं करेंगे। अगर आपको अपना मकसद ही क्लियर नहीं होगा कि यार मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो फिर आप इस तरह करते रहेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ये इश्यूज होते हैं। तो किसी और से लेने से बेहतर है भाई नहीं बनाया, आप रीज़न दे देखिएगा। आंखें ना कोई भी रीज़न दे देता है मुझे कि यार ये मसला था इस वजह से नहीं बन सका, तो मैं कहता हूँ भाई ले लो टाइम अपना, बना लो, मसला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि यार कि ये आखिरी असाइनमेंट है, बोले यार ये नहीं बनेगा तो चलो यार घर जाओ, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो टाइम लग सकता है कि मुश्किल मसला नहीं है कि भाई टाइम लें अपना जितना आपको लग रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि आपको टाइम मिल रहा हो और टाइम आप जो है वो चाय के होटल पे बैठ के निकाल रहे हो सारा। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा टाइम जो है ना लोगों का वहीं ज़ाया होता है, ऐसी जगह है वो। तो आप लोग वहाँ बैठ के टाइम निकाल रहे हो, तो इससे बेहतर था कि आप इस पे टाइम देके आप बना लेते कुछ। देखिए आप, बातों वाला ज़माना गया। हम बैठ के ना सिर्फ होटल पे बात कर रहे होते हैं, यार तुझे पता है एलन मस्क ने वो लॉन्च कर दिया है कुछ? बोला हाँ 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 मुझे भी पता है बस। तो ये वाली बातें सब करते हैं। तो अगर खुद आपको ऐसा बनना है लोग आपकी बात करें, तो फिर वो टाइम जो आप ज़ाया कर रहे हैं होटल पे बैठ के, उससे अच्छा ये है कि आप जो है वो टाइम अपने काम को दें, अपने काम से प्यार करें। देखें काम वही आपको आगे लेके जाएगा जिससे आप प्यार करेंगे ना। अगर इस तरह इसको आप करेंगे, ये इसको आप धोखा दे रहे हैं अपने काम को। जब आप अपने काम को धोखा देंगे ना, तो फिर ये आपके हाथ नहीं आने वाला, फिर ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी बैच 9 का भी हैकाथॉन वगैरह जो है वो होने वाला है। तो कल भी 2-3 लड़के मेरे पास आए, बोले यार कि इस तरह हुआ है, असाइनमेंट्स वगैरह हमने बस ऐसे ही बनाए। तो अब बताएं कि आप कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे अब हम पूरी दिल से पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ लेंगे। तो मैंने कहा यार अब कोई भी तरीका नहीं, आपको जो मौका मिला था आपने निकाल दिया। अब आप जो है ना बस 4-5 साल लगाएं, फिर जाके आप पढ़ेंगे। आप 4-5 साल आपको लगाना पड़ेंगे। तो ये हकीकत है, आप लिख के रख लें। अगर आपने एक मौका निकाल दिया ना, उसके बाद आपको 3-4 साल तो लगेंगे पक्का दोबारा से पढ़ने में। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ने में जितना समझ में आ जाता है ना, सेकंड टाइम में उतना समझ में नहीं आता, बहुत मुश्किल से समझ में आता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं है आप सोचे ना यार मैं एक बार पढ़ लूंगा, सेकंड बार पढ़ूंगा ना मेरा रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ ना आप कभी ऐसा हो ना तो अप्लाई करके देखेगा अपने ऊपर ये चीज़ कि हो रहा है या नहीं हो रहा पक्का। तो फिर जो है ना और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं आपके पास। हो सकता है अभी आप यहाँ आ रहे हैं, आपको टाइम मिला हुआ है, टाइमिंग हमारी अच्छी है भाई, 9 से 11 हम आ रहे हैं। सेकंड टाइम जब आप पढ़ने आए तो आपकी पता नहीं क्या मसरूफियात हो, आप ये टाइमिंग में अवेलेबल ना हो। ठीक है, या इसके अलावा आप पढ़ने के लिए अवेलेबल ना हो, पूरा दिन आप जॉब कर रहे हो, सब कर रहे हो, इतनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएं तो आप कर ही ना पाए आप। तो ऐसा जो है ना मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस तरह ही होता है कि 1 साल जो मिला यहाँ पे वो ज़ाया कर दिया, और उसके बाद बोला यार कि आप पढ़ नहीं सकते, अब टाइम नहीं मिल रहा यार। ठीक है, और फिर दूसरे दोस्तों को देखते हैं तो फिर वो सैड होते हैं कि यार देखो यार हम भी इनके साथ ही थे, चाहते तो हम भी कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो ये वजह है। तो देखिए इस तरह करना है ना कोई फायदा नहीं। देखिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा आपको कि यार अगर आप नहीं बना रहे तो कोई मसला नहीं है, वो आपका अपना मसला है। लेकिन ये वाली चीज ना बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है कि यार ये क्या है। एक ये चीज, और दूसरी जो है अगर वो क्विज आप दे रहे होते हैं तो उसमें आप चीटिंग वेटिंग करते हैं, तो एक वो, हाँ एक दूसरे से सीखें पढ़ें कि यार ये किस तरह होगा, वो आपको बताएगा ये इस तरह करो। या हेडर किस तरह बनेगा, वो आपको बताएगा कि भाई हेडर इस तरह बनेगा। ये इमेज कैसे उठाई, यार मुझे फॉन्ट की फाइल दे दो। तो ये वाली चीज़ें समझ में आती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है एक दूसरे की हेल्प करना। लेकिन ये वाली जो चीज़ है कि व्यू पेज सोर्स कॉपी पेस्ट और जमा, तो ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो इस चीज़ से बचना है भाई हम सबको। देखिए ये कितनी ज़बरदस्त बनाई है भाई, अच्छी बनाई हुई है। मतलब इमेज इसके सेंटर में आ जाए बटन के, ये पूरा जो है आगे जा रहा है सेंटर में आ जाए। हो सकता है आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी हो, बल्कि नहीं स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो ये सेंटर आ सकता है।
ये जो हेडिंग्स वगैरह सब है ना सेंटर आ जाए थोड़ी। क्या चीज? बिल्कुल कर देते हैं। अभी देखिए आज हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना, तो फिर आपका जो माइंड है ना वो और खुल जाएगा इन चीजों को बनाने के लिए। तो अभी जो आपको इतनी ज्यादा मेहनत लग रही है, आप बिल्कुल कम से कम कोड में कम से कम टाइम में उसको बना देंगे। तो जब चीजें सारी हमें समझ में आ जाएंगी ना कि यार फ्लैक्स भी हम यूज कर सकते हैं, हम बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं, हम मीडिया क्वेरी भी कर सकते हैं, तो फिर आप बड़ी अच्छी चीज बनाएंगे और बहुत जल्दी से बनाएंगे। लेकिन ये है कि बनानी आपको खुद है। ठीक है, तो जब देखें आप, ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है और सबसे आसान होता है कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मार्केट में इन हो जाना। क्या अच्छा ऑप्शन होता है कि यार फ्रंट एंड अच्छा हो आपका, तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर किसी भी कंपनी में या किसी भी क्लाइंट का काम शुरू कर देते हैं जल्दी। तो अगर हम देखें बैक एंड डेवलपर और फंक्शनैलिटी वगैरह दूसरी चीजें, तो उसमें जो है ना, अगर आप फ्रेश हैं, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, उसका आप इंटरव्यू बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, बल्कि वो निकलता ही नहीं। इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको कहीं मार्केट में आप इन हो जाए। तो फ्रंट एंड ऐसा है कि यार हम पहले फ्रंट एंड सीखते हैं, अच्छा करते हैं उसको, अपने अपने फ्रंट एंड की स्किल्स को, फिर अप्लाई करते हैं। जो भी सवाल होते हैं वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होते हैं, बताते हैं, कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसके बाद चीज़ें वहीं पर ही सीखते हैं और फिर वहां से आगे निकलते हैं। फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी आ जाता है, और फिर जब आगे किसी को बताते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस है, तो फिर आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो खुल जाती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप ये फ्रंट एंड पे काम करें। काफ़ी लोगों को बोरिंग लगता है यार कि इतने सारा मेहनत करना है, इसमें तो एक एक लाइन लिखनी पड़ रही है, इतनी सारी सारी CSS की लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ये समझना और इसका आना ना बहुत ज़रूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है भाई, तो शॉर्टकट्स भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी ये आना, सब आना ज़रूरी है। सही। देखिए भाई ये भी बनाया हुआ है। और देखिए इन चीज़ों का भी मसला नहीं है ना, कि अब देखिए इन्होंने इस स्क्रीन पे रहते हुए बनाया होगा, बड़ी स्क्रीन है इनके पास, इस पे बिल्कुल सही आ रहा है। देखें उसकी रेजोल्यूशन कोई ऐसी हुई भी होगी फिर। तो अब देखें, मैं इसकी अपनी डिफॉल्ट डिफॉल्ट क्या होता है हमारा 100, तो मेरी स्क्रीन पे 100 आया ना, तो ये देखें ऐसा आ रहा है। ये हो जाएगा। सही हो जाएगा, सही का मसला नहीं है। अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। और देखें ये लेआउट कौन सा है, लिक्विड लेआउट। ये जो लेआउट आपने बना दिया ना, ये क्या क्या कहलाता है, लिक्विड लेआउट। इसकी फिक्स विड्थ नहीं होती। अब देखिए मैं अगर इतनी बड़ी स्क्रीन पे कोई इसको खोलेगा ना, तो ये ऐसा नजर आएगा, अगर बड़ी स्क्रीन पे कोई इसको खोलेगा। तो हमें क्या करना था, इसमें पेज के ऊपर एक डिव बनाते हैं मेन, और उस डिव की एक फिक्स विड्थ रख देते हैं, और उसके अंदर सारा काम करते हैं आप। तो फिर अब मैं उसको जितनी भी बड़ी स्क्रीन पे खोल लेता ना, तो वो सही नजर आता, प्रॉपर नजर आता। विद 1000 रख दें, 1200 रख दें, 1400 रख दें, फिक्स रहेगा। या गूगल करेंगे आपके यार फिक्स विद लेआउट की डिफॉल्ट विथ्स क्या 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 है, वो आ जाएंगे आपके पास, क्या ये डिफॉल्ट विथ्स होती हैं इसकी, तो उसमें से कोई एक देख के लगा दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिव करने में बड़ी आसानी हो जाती है फिर ना वेबसाइट को। ठीक है भाई, ये भी अच्छा बना हुआ है भाई, सब चीज़ें प्रॉपर आ रही हैं। बटन बना हुआ है ना वो, तो तस्वीर है। तो आप देख लिया करें ना, इंस्पेक्ट करके। अब जैसे आपको देखना है, अच्छा ये वाली तो वैसे पूरी पिक्चर है। हाँ, तो कोई मसला नहीं है। वरना यहाँ पे भी ना आप लगा सकते हैं बटन, कोई मसला नहीं है ऐसा कि इमेज रखें, इमेज को एक डिव में रख दें, उसी डिव में एक बटन हो, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके कहीं पर भी दिखाना हो दिखा दें। तो इस तरह अभी आप बना सकते हैं बटन भी, कोई मसला नहीं है। ये क्या है भाई? देखने में कितना जबरदस्त बना है, अब तक का बेहतरीन।
ये कुछ और सॉल्ट एंड पेपर मिल गया होगा इनको, लिंक नहीं होगा इनके पास असाइनमेंट का। हाँ सही है, देख लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने कुछ ऐसा वैसा नाम नहीं दिया, वरना कहीं और ही निकल जाती है। सही है, बस जितना भी हो, कुछ हो तो यही वाला मसला है। देखें इस स्क्रीन पे आपने बनाया होगा इसे। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वो लगाया हुआ है, मैक्स हाइट लगाई हुई है ना यहाँ पे, उसको स्क्रॉलेबल बनाया हुआ है। डेवलपमेंट चल रही है। सही है, चलो। अच्छा ये जो आपने किया हुआ ना, और बहुत पीछे किएगा। अच्छा, पीछे बैक 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 ऐसे बैक। अच्छा जिसने अपने सारे असाइनमेंट डाले ना, तो ये आपका जो मेन पेज है ना, इसको भी थोड़ी डिजाइनिंग करना है इसके ऊपर। ये आपका हम्म। पोर्टफोलियो बन रहा है। अब किसी को आप दिखाओगे, उससे ये नहीं बोलोगे असाइनमेंट 1 पे 2 पे जाओ। थोड़ा सा जैसे वो पहला असाइनमेंट है ना, इस तरीके से होना चाहिए। आप अपना किसी को पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, सही है ना, तो उसके ऊपर भी डिजाइनिंग करें आप। तो काफी लोगों ने करा भी है ये, और आप सभी कर लें तो बहुत अच्छी चीज बताई है ये आपको। बाकी काम देखें सबने प्रॉपर करा है, जो बताया था मैंने उसी तरीके से, कि भाई गिटहब हो, गिटहब के अंदर फिर वो लिंक हो। तो देखिए बटन ऊपर भी बना हुआ है, वो पीछे इमेज पे भी आ रहा है। ये आपका है? क्लास ओवरराइड तो हो रही है। बटन किस पे, इमेज पे या वो है? तो खैर है, मसला नहीं है इस चीज का। ये पिक्चर्स स्ट्रेच क्यों हो रही है? ये बर्गर को ना कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया बेचने के चक्कर में है। अच्छा इसकी एक चीज बताई थी मैंने, वो याद है कि अब ये जो इमेज है, इसको हाइट ज्यादा दी हुई है, विड्थ कम दी हुई है, जबकि बर्गर की ना विड्थ ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज होती है ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी, बताई थी। देखिए सेट हो जाएगा इससे। कंटेन। कंटेन करेंगे तो ये क्या करेगा, आप भले हाइट विड्थ जितनी भी दें, लेकिन वो जितनी हाइट विड्थ में पूरी इमेज, फुल इमेज आ रही होगी ना, वो उतनी रख देगा उसको। अब जैसे मैंने इसको कंटेन कर दिया, ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, तो ये क्या करेगा, आपने जितनी भी विद हाइट दी हुई है उसको इग्नोर करके कंप्लीट इमेज जिस विद हाइट में आ रही है ना, वो रख देगा। देखिए अभी पूरी इमेज हमारे पास आ रही है और बिल्कुल सही नजर आ रही है। अच्छा अब आप चाहते नहीं यार ये ना हो, बल्कि मैं जो हाइट विद दे रहा हूँ ना, इमेज उसके अंदर फिट हो जाए किसी भी तरीके से, तो आप दे सकते हैं कवर। ठीक है भाई, देखें कवर। देखिए इमेज अब भी अच्छी नजर आ रही है, बस ये उसने हमारी दी हुई हाइट विथ को रखा और इमेज को क्रॉप करके उसी के अंदर एडजस्ट कर दिया कवर ने। यही है, बाकी इस पे लाइन तो आपने करना पड़ेगा। हाँ ये बिल्कुल इमेज की नहीं होती है सिर्फ ना ये, तो फिल इस पे सपोर्ट ना करे, बल्कि बस इसमें हम ना दो ही यूज कर रहे होते हैं, एक कंटेन और एक कवर। ठीक है, तो ये हमारा काम कर देते हैं दोनों, तो ये इमेज के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी थोड़ी चीजें और पढ़ेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिव का भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। कहाँ पे थे हम, किसका देख लिया था? इससे अच्छा किसी ने बनाया तो उसका देखते हैं हम। चले बस यही थे। किसका देखें? सलमान अली सबसे अच्छा बनाया। अच्छा जी, रेस्टोरेंट वेबसाइट है ना? नहीं नहीं नहीं, CSS2 सही है। अच्छा इस पे ना आप नाम रखें वो वाले जो सबको समझ में आए, क्लास के हिसाब से न रखें। अच्छा जी, तो ये आ तो सही रहा है, अच्छा बनाया, सही है। कुछ चीज़ें हैं बस जो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती हैं।
ये सेंटर में आ जाए पूरा। इस पूरे सेंटर को सेंटर में लाने के लिए इसको आप क्या करते हैं, सिंपल, ये तीनों आ रहा है ना, तीनों को रखते हैं एक डिव में, उसको देते हैं फिक्स विद और मार्जिन ऑटो, तो वो आ गया सेंटर में। तो ये सेंटर में लाना तो बड़ा आसान था। अच्छा, हो सकता है ये आपने डिस्प्ले इनलाइन वगैरह दिया हुआ हो तो इस वजह से, बल्कि नहीं। ठीक है भाई, बाकी चलें, अभी तक जो हमने पढ़ा है तो उसके हिसाब से तो बड़ा अच्छा बना है। तो अब हम शुरू करते हैं। क्या? फ्लैक्स। कुछ और आ गया, देखें, इसको हम बोलते हैं फ्लैक्स बॉक्स सीएसएस में। ठीक है भाई, नेट का पासवर्ड जो है ना वो मैं नहीं बताऊंगा। ये पासवर्ड नहीं है, मैं वाकई नहीं बताऊंगा। तो अच्छा, फ्लैक्स बॉक्स क्यों है भाई? कि इसने ना हमारी जिंदगी काफी आसान कर दी सीएसएस के अंदर रहते हुए। कि हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रहे हैं, उसमें इश्यूज आ जाते हैं, उसमें अलाइनमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। क्या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक किया दो एलिमेंट को, तो एक नीचे नजर आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो इस तरह के हमारे पास काफी सारे इश्यूज आते हैं इनलाइन बनाने में और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में। तो फ्लैक्स बॉक्स ने ना हमारी ये जो चीजें हैं काफी आसान कर दी, और काफी सारी प्रॉपर्टीज इसने हमें दी जिससे हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट कोड लिख के हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है ना, देखें, वो है फ्लैक्स डिस्प्ले। अभी तक जो आपने देखा, डिस्प्ले इनलाइन देखा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखा। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक से हम इनलाइन करते थे ना सबको। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे फ्लैक्स को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने फ्लैक्स यूज करना है अपने डिव के अंदर, तो फ्लैक्स को यूज करने से पहले सबसे पहले आपने उस डिव का, या जो भी एलिमेंट है, सिर्फ डिव पे नहीं किसी पे भी चल सकता है, उसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना है सबसे पहले। डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो अब फ्लैक्स की बाकी चीजें इस पे अप्लाई होंगी। अगर डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं करेंगे, बाकी चीजें इस पे अप्लाई नहीं होंगी। तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अच्छा, जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे ना, तो ये कंटेनर को करेंगे आप, जो पेरेंट होगा। तो इस पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए होंगे, ये सबको इनलाइन ब्लॉक कर देगा। ठीक है भाई, खुद से। कैसे भाई? इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी देखते रहते हैं हाथ के हाथ ना। बना लेते हैं एक फोल्डर। कोई भी दे सकते हैं, क्लास का मसला नहीं। कंटेनर इस वजह से दी हुई कि पता चल रहा है सुन के कि यार ये कोई कंटेनर है मेन पेज का, मतलब मेन डिव है पेज का, इस वजह से इसको हम कंटेनर बोल रहे हैं। ठीक है भाई, एक फाइल बना ली। अच्छा जी, बाकी सैटरडे भाई एक सेशन है यहाँ पे, तो देखा होगा आपने शायद। देखो, जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया मैंने। असल में वहाँ जावास्क्रिप्ट चल रही है एक में यहाँ। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि दो बैच में एक साथ पढ़ाने लग गया। तो सेशन जो है ना वो क्लीन कोड के ऊपर है, रिफैक्टरिंग कोड, कि भाई कोड को किस तरह आप रिफैक्टर कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के या वेबसाइट के या किसी भी चीज़ के। तो उस पर एक सेशन है। हमारे एक स्टूडेंट है, साद पास्ता नाम है। ठीक है, तो सादा पे के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, और कम्युनिटी में बहुत इन है। ठीक है भाई, तो उनका सेशन है यहाँ पे सैटरडे वाले दिन। तो आप देखेंगे कि यार बहुत ही कम उम्र में काफ़ी सारी चीज़ें कर ली हैं साथ ने। ठीक है, तो अब आएगा तो अपना इंट्रो भी करवाएगा आप लोगों को, तो आना है आपको भी सबको। तो सब नहीं आइएगा क्योंकि क्लास में जगह कम है, दूसरे लोग भी आएंगे। अच्छा, वैसे जो है ना ये बैच 9 के लिए स्पेसिफिक रखा है क्योंकि उन्होंने जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ ली है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को बोला है ताकि जो है ना आपकी बस जावास्क्रिप्ट शुरू होने ही वाली है। ठीक है, तो जब एक मौका मिल रहा है तो कर लें भाई, अच्छी चीज़ है।
टाइमिंग मेरे ख्याल से 2 से 4 है शायद, मैं भूल गया, उस पर देख लिएगा पेज पे ना बैनर आया हुआ होगा एक। रात कोडिंग सेशन दे रहे हैं भाई, कुछ और कोई। अच्छा जी, इसको एक क्लास दे दी हमने बॉक्स, और इसको हमने एक क्लास दे दी कंटेनर दे दें या मेन दे दें। कंटेनर का मतलब ये होता है यार, ये पेज का सबसे मेन डिव है, सबसे पेरेंट डिव है, और इसको हम अलग अलग स्टाइलिंग देते हैं। सही है भाई। अच्छा, इसके अंदर जो बॉक्स है ना, मैं 2 3 4 बना देता हूँ, जितने भी बन सक रहे हैं। ठीक है भाई। और CSS में आके कंटेनर की विड्थ मैंने 100% कर दी। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको बोल दिया क्या, ऑरेंज। और हाइट इसको मैंने बोल दी 100 VH। अच्छा, बॉडी का जो है ना मार्जिन खत्म कर देते ताकि स्पेसिंग हट जाए इसकी, ताकि और क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है भाई, अप्लाई हो गया। और बॉक्स को हम कुछ स्टाइल देते हैं। विथ मैं बोलता हूँ 200, और इसकी जो हाइट है वो भी 200, और बैकग्राउंड कलर येलो। नजर आएगा इस पे? क्या दें, ब्लैक दे दें? ब्लैकिश, ये कौन सा कलर है? ठीक है भाई। तो अच्छा, इस पे ना बॉर्डर दे दें ताकि आपको लगे कि यार ये अलग अलग बॉक्स हैं सारे। ठीक है भाई, ये सारे अलग अलग बॉक्स हैं, और ये सारे लाइन बाय लाइन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिव जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो इस वजह से अलग अलग लाइन में आ रहा है। अच्छा, इसको अगर इनलाइन बनाना हो तो डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया, सिंपल है। अच्छा, अब ये वाला जो काम है ना हमारा फ्लेक्स के अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स से भी हो जाएगा। अच्छा सॉरी, ये देना था यहाँ पे ऊपर पेरेंट पे। अब ये आप इसको नहीं देंगे चाइल्ड को, ये आप देंगे पेरेंट को। तो ये पेरेंट क्या करेगा, इसके जितने भी चाइल्ड पड़े हुए अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या जो भी है, सबको ये एक लाइन में ले आएगा, इन लाइन कर देगा। ठीक है भाई, ये फ्लैक्स की पहली चीज थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन। कि यार फ्लैक्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अच्छा, डिफॉल्ट जो इसकी डायरेक्शन है ना, तो हमने कहाँ पे चलाया हुआ है वो, यहाँ पे इसको उठा के वहीं ले आते हैं। अच्छा, इसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो क्या है, रॉ। या रॉ में ये क्या करेगा, अगर आप इसको रॉ देते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है सबको इनलाइन कर देगा और एक रॉ बना के रॉ के अंदर ले आएगा सबको। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये एलिमेंट्स हमारे पास ज्यादा होते तो ये क्या करता, अगर एंड में हमारे पास जगह खत्म हो जाती, तो देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। अब आप देखिए सबको ये स्ट्रेच करे आ रहा है। ठीक है भाई। तो अभी जो इसकी डायरेक्शन है वो है क्या, रॉ। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन को ना हम कंट्रोल भी कर सकते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन की एक प्रॉपर्टी देके। तो रॉ इसकी डिफॉल्ट होती है, देखिए जैसा था वैसा ही है। अच्छा, अगर इसको कॉलम कर देंगे तो ये क्या करेगा, दोबारा से इसको ब्लॉक लेवल बना देगा, सबको कॉलम में ले आएगा ये। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं एक काम ये करता हूं कि एक ऊपर थोड़ा सा बल्कि कम कर देते हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये। आखिर वाले को मैं देता हूँ बॉक्स 2, और शुरू वाले को देता हूँ बॉक्स 1, जिससे आपको पता चल जाए यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, सारा स्टाइल यही वाला, सिर्फ कलर हम इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई। और बॉक्स 2 का
क्या कर दें, पिंक नजर नहीं आएगा इस पे। ठीक है भाई, तो ऊपर कौन सा आ रहा है, ब्लू सबसे पहले, और आखिर में कौन सा आ रहा है, ग्रीन। तो फ्लैक्स डायरेक्शन का मैंने क्या बताया, बाय डिफॉल्ट जब आप डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होती है, रॉ होती है। तो रॉ क्या करेगा, जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इस डिफ के अंदर सबको इनलाइन कर देगा और एक लाइन में लेके आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक होती है हमारे पास रॉ रिवर्स। ये क्या करेगा, रॉ करेगा और सबको रिवर्स कर देगा। तो आप देखिए जैसे ही रिलोड करा मैंने, ग्रीन ये इस तरफ ले आया और ब्लू उस तरफ ले आया, इसने पूरी रॉ जो एक लाइन बन रही थी ना पूरी, उसको घुमा दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है भाई, रॉ डिफॉल्ट होता है, रॉ रिवर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलम क्या कर रहा था, अलग अलग लाइन में नीचे की तरफ सारे एलिमेंट्स को लेके आ रहा था, और इसके साथ साथ कॉलम रिवर्स भी होता है। ये क्या करेगा, क्या कर रहा है, फिक्स विद की हुई है ना उसकी मैंने कंटेनर की, देखो तो ऐसे ही, इस वजह से नहीं कर रहा। ठीक है भाई, तो आप देखिए इसने कॉलम रिवर्स कर दिया, ब्लू नीचे ले गया और ग्रीन ऊपर ले गया। ये दो चीजें समझ में आ गई, डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन। अच्छा भाई, ये सारी हमने देख ली। अब ये क्या बोल रहा है, फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप। देखिए बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है फ्लैक्स की ना, ये CSS ट्रिक्स जो है ना काफी बेहतरीन वेबसाइट है। तो देखें ये इमेज आप देखें ना, ये समझा रहा है आपको कि अगर आपके एक रॉ के अंदर काफी सारे एलिमेंट्स आ गए, जो कि अभी मैंने इतने सारे ऐड करे तो वो स्ट्रेच हो रहे थे, और आप चाहते हैं कि यार आखिर में अगर जगह खत्म हो जाए तो वो सारे नीचे वाली लाइन में आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी हमें दे रहा है। अच्छा, पहले इसको हम रॉ रहने देते हैं क्योंकि डिफॉल्ट रॉ है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, देखिए रॉ हो गया, और इसमें ना हम कुछ एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से एलिमेंट्स है। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स रैप, और इसकी एक वैल्यू है रैप। ये क्या करेगा कि आखिर में स्पेस देखेगा कि अगर बची है तो उसको रखो, नहीं बची तो फिर इसको नीचे वाली लाइन में लाना शुरू कर दो। ठीक है भाई, तो अब आप देखें ये किस तरह चलेगा। अच्छा, ये स्पेस क्यों आ रहा है, स्पेस तो नहीं आना चाहिए था, देखते हैं। ये वाला जो स्पेस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, चले पहले ये समझते हैं फिर इस पर आते हैं। तो अब आप देखें जितनी लाइन में स्पेस है ना, ये उतने चिल्ड्रन इसके अंदर रखेगा, और जैसे ही हमारी डिवाइस छोटी होती रहेगी ये क्या करेगा, हमारे जो कॉलम्स है उसको नीचे लेके आता रहेगा। ठीक है भाई, इस तरह से। अच्छा, ये फिक्स हाइट की वजह से आ रहा है ना स्पेसिंग, तो इसकी हम हाइट अगर हटा दें, तो अब आप देखें तो ये देखें। ठीक है भाई, तो अब ये चीज समझ में आई कि ये क्या कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे जो अभी आपने असाइनमेंट बनाया सॉल्ट एंड पेपर वाला, उसमें भी इस तरह के कार्ड्स हैं, और आप चाहते हैं उनको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना, तो आप उसको अगर यही वाली चीज देंगे ना, और जब जैसी डिवाइस छोटी होगी तो उसके जो तीन तीन चार चार कॉलम बने हुए वो भी इस तरह नीचे आते रहेंगे, और मोबाइल पे एक लाइन में एक कॉलम नजर आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, जब इस वाले लेवल पे आ जाए ना वो, ये बुरा लग रहा है ना थोड़ा इस वाले यहाँ पे आके, कि यार ये जगह खाली है और ये यहाँ पे जा रहा है, तो हम क्या करते हैं फिर इसके लिए लगाते हैं एक मीडिया क्यूरी, कि यार जब ये इस साइज पे आ जाए तो इसको क्या कर दो, पूरी विद दे दो। अभी इसके पास कितनी विद है, 200। मैं एक मीडिया क्यूरी लगा रहा हूँ, मीडिया स्क्रीन ओनली स्क्रीन था ना, और एंड, और इसमें हम क्या लिखेंगे, मैक्स विथ। ठीक है भाई, कितनी है ये देख लेते हैं यहाँ से हम। देखिए ये मेरे ख्याल से 425 से नीचे जा रहा है ना, 425 px। ठीक है भाई,
तो मैं इसको बोलता हूँ भाई जैसे ही इस स्क्रीन पे आए ये, तो आप क्या करो, बॉक्स 1 को और इसको, पता है ये कौन सा सिलेक्टर है, मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएंगे इससे, तीनों सेलेक्ट होगा और मैंने कहा भाई इन तीनों की विद आप कर दो 100%। ठीक है भाई, क्या करेगा ये, क्या करना चाहिए इसको। अच्छा भाई चले, अभी यहाँ पे रीलोड किया इसने, अभी कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसको दोबारा स्क्रीन को छोटा करता हूँ, क्यों नहीं मैं करा भाई इसने। अच्छा बॉक्स 2, बाकियों को तो कर देना चाहिए था। लग रहा है ये अप्लाई नहीं हुई, इसका मसला नहीं है। एक काम करते हैं, पता चल जाएगा ये चल रहा है या नहीं चल रहा। कंटेनर को कुछ और कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड। अच्छा हाँ, हो सकता है स्पेस का ही मसला हो ये एंड के बाद ना, यहाँ ऐसा था या ऐसा था, ऐसे ही था ना, चले हो सकता है इसी का ही मसला हो। ठीक है भाई, तो इसको हटा देते हैं दोबारा से। देखिए मैंने चलाया तो इसने यही किया कि जब तक 2 आ रहे हैं। अच्छा अब देखें, यहाँ शुरू से हम देखते हुए आएंगे कि यार किस स्क्रीन पे मेरी जो स्टाइलिंग है वो किस तरह नजर आ रही है। सही सही चल रहा है। जैसे ही 425 से कम आया, फुल विद आ गई। तो इसी तरह हम इस वेबसाइट में भी सॉल्ट एंड पेपर वाली यही करते कि यार ये जो बॉक्सेज है सही नजर आ रहे हो, रैप हुआ हो, जैसे ही मोबाइल पे आए इसकी विद फुल हो जाए, या अगर फुल ना हो तो ये सेंटर में आ जाए। दोनों में से कोई एक काम करना है हमें। सही है। तो फ्लैक्स रैप ये करता है। अच्छा नो रैप करेंगे तो अब ये नो रैप वो है कि अगर पहले से रैप हुआ है उसको नो रैप करना है, तो नो रैप है। ठीक है। रैप रिवर्स क्या करेगा, पूरे जो रॉस चल रही है ना आपकी, सबको रिवर्स कर देगा ये। ठीक है भाई, जिस तरह कॉलम रिवर्स हुआ, रैप भी करेगा और रिवर्स भी करेगा ये पूरी को। अच्छा फ्लैक्स फ्लो जो है ना, ये शॉर्ट हैंड है फ्लैक्स डायरेक्शन का और फ्लैक्स रैप का। ठीक है, जिस तरह हम CSS में देखता है बॉर्डर है तो बॉर्डर का शॉर्ट हैंड है, फिर पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड है। तो इसका शॉर्ट हैंड तरीका क्या है, फ्लैक्स फ्लो की एक प्रॉपर्टी दी हुई है जिसमें इन्होंने कॉलम रैप कर दिया। इसका क्या मतलब है, फ्लैक्स डायरेक्शन इन्होंने कॉलम दे दिया और फ्लैक्स रैप इन्होंने रैप दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फ्लैक्स फ्लो। ठीक है, अभी हमने क्योंकि डायरेक्शन तो कोई दी भी नहीं है तो सिर्फ फ्लैक्स रैप दिया है, क्योंकि डायरेक्शन डिफॉल्ट जो होती है ना वो रॉ ही होती है। तो अगर हमने कॉलम देना है तो फिर हम डायरेक्शन को यूज करना है, अगर हमें रॉ रखना है तो फिर हमें यूज नहीं करना। अच्छा भाई, जस्टिफाई कंटेंट बहुत अच्छी चीज है ये। अच्छा अब हम ना थोड़े से एलिमेंट्स अपने कम कर देते हैं ताकि ये वाले चीज थोड़ी अच्छी से समझ में आ जाए। कमेंट कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, अब हम जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उसका नाम है, अच्छा अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी हमने देखी सारी जो है ना कंटेनर पे अप्लाई हुई, पेरेंट पे अप्लाई हुई, चाइल्ड पे अभी तक कोई भी नहीं हुई। जस्टिफाई कंटेंट, इसमें एक सेंटर है। सेंटर क्या करेगा, इस पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको सेंटर में ले आएगा। ठीक है भाई, ले आया भाई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कि भाई इस पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं सबको उठा के सेंटर में ले आओ। अच्छा सेंटर के अलावा स्पेस बिटवीन, कि आप पूरी लाइन में देख लो कितनी स्पेस है, तो ये स्पेस सब में डिवाइड कर दो और सब अपना अपना स्पेस ले लें। तो होगा क्या, ये जो, अच्छा अब देखिए मैंने रिलोड किया, डिवाइड हो गई सब में स्पेस, सबने अपना अपना स्पेस ले लिया बराबर का और सारे एलिमेंट पूरी लाइन में डिवाइड हो गए, फैल गए। ठीक है भाई, ये क्या था, स्पेस बिटवीन, मतलब हर एलिमेंट के बीच में स्पेस बराबर वाली। अच्छा एक है स्पेस अराउंड। अच्छा स्पेस बिटवीन में आप देखें कि इसने बॉडी से कोई स्पेस ना ली, बिल्कुल राइट साइड वाले को देखें, ग्रीन, ग्रीन के राइट पे कोई स्पेस नहीं है और ब्लू के लेफ्ट पे कोई स्पेस नहीं है। ये स्पेस बिटवीन का बिहेवियर है। स्पेस अराउंड क्या करेगा, इन दोनों के राइट और लेफ्ट पे भी स्पेस देगा
और उसको भी काउंट करेगा। ऐसा ही हुआ, इसने ग्रीन के मतलब एंड पे, लाइन के एंड पे भी स्पेस दी और लाइन के शुरू में भी दी, स्पेस अराउंड ने, और स्पेस बिटवीन ने लाइन के शुरू और एंड में स्पेस नहीं दी। अच्छा, एक हमारे पास है स्पेस इवनली, तो ये क्या करेगा कि बॉडी के लाइन के आखिर में और शुरू में स्पेस थोड़ी ज्यादा रखेगा और एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेस है उसको थोड़ा सा कम कर देगा, ताकि हमारे एलिमेंट थोड़े सेंटर भी लग रहे हो और स्पेस बिटवीन भी आ रही है उसमें। और कम करना हो तो फिर हम वो खुद से करेंगे। अच्छा देखिए, ये डिपेंड करता है, अगर आपने और कम करना है तो आप इसकी विड्थ बढ़ा दें, ठीक है भाई, स्पेस कम हो गया, ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। फिर और भी तरीके हैं, ठीक है, अभी और भी हम चीजें देख रहे हैं फ्लेक्स की। तो एक हो गया सेंटर, दूसरा हो गया स्पेस बिटवीन, तीसरा क्या हो गया स्पेस अराउंड, और चौथा स्पेस इवनली। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को रॉ के स्टार्ट में ले जाएगा, ठीक है भाई। फ्लेक्स एंड, ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को रॉ के एंड में ले जाएगा। क्लियर है भाई। फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, फ्लेक्स एंड हो गया, सेंटर हो गया, स्पेस बिटवीन हो गया, स्पेस अराउंड हो गया और स्पेस इवनली हो गया। सारी समझ में आ गई? कितनी है, 3 4 5 6 वैल्यू है। प्रॉपर्टी एक ही, जस्टिफाई कंटेंट, इसकी वैल्यू कितनी है 6। अच्छा भाई, अब अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स जो है ना, ये वर्टिकली देखेगा चीजों को। अच्छा, वर्टिकली देखिए, फिर यहाँ पे भी वही वाली बात है कि अभी नहीं देखेगा क्योंकि डिफ के पास कोई विधि नहीं है, ठीक है भाई। डिफ के पास जो भी पेरेंट है आपका, उसके पास एक फिक्स विद होनी चाहिए जब ये वर्टिकल अलाइनमेंट देखी जाती है उससे, वरना उसके अलावा देखी नहीं जाती। तो हम एक काम करते हैं, दोबारा से कंटेनर को फिक्स विद दे देते हैं, एक हाइट, सॉरी, ठीक है। तो वरना अगर आप फिक्स हाइट नहीं देंगे ना, तो इसकी हाइट की ना कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, जितना भी चीज आप ऐड करते जाएंगे वो स्क्रॉल बनता जाएगा। तो अगर आप कभी भी वर्टिकल अलाइनमेंट करेंगे तो आप ये लाजमी देख लीजिएगा कि पेरेंट के पास फिक्स विद होना जरूरी है, जब वो वर्टिकल अलाइनमेंट चलेगी, वरना नहीं। हाँ सॉरी, बार बार विद में बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, अब अलाइन आइटम्स के ऊपर आ जाते हैं भाई, वो भी इसी पे लग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट हमने क्या किया है, फ्लेक्स एंड, इसको हम कर देते हैं सेंटर में ना, सेंटर में नजर आ जाए ताकि। अच्छा, अब हमारे पास है प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स और हमने कर दिया इसको सेंटर। कहाँ आएगा ये, ठीक है भाई, सेंटर में आ गया। अच्छा, अब इसका भी फ्लेक्स स्टार्ट भी है और फ्लेक्स एंड भी। फ्लेक्स स्टार्ट का जाएगा टॉप पे, लेफ्ट पे क्यों जाएगा, वर्टिकल है ना, और फ्लेक्स एंड कहाँ जाएगा, बॉटम पे। क्लियर है भाई, ठीक है, इसमें भी वो सारा होता है। अच्छा, इसमें देखते हैं और क्या क्या रह गया है। स्टार्ट हो गया है, एंड हो गया है, सेंटर हो गया है। स्ट्रेच क्या करेगा, पूरी लाइन में स्ट्रेच कर देगा सारे एलिमेंट्स को। अच्छा, इसमें क्योंकि अच्छा स्ट्रेच जो है ना हमेशा उस पर चलेगा, कॉलम अगर बिहेवियर हो आपका, क्योंकि वो स्ट्रेच कर रहा है तो मतलब सारे। अच्छा, स्ट्रेच की ना हाइट भी नहीं होनी चाहिए, अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी हाइट भी नहीं होनी चाहिए, तो वो स्ट्रेच करके जितना भी मतलब आपके पास स्पेस है सब में एडजस्ट कर देगा। और बेस लाइन क्या करेगा कि जो भी आपका आपका जो बॉक्स है एलिमेंट का, उसको सेंटर में ले आएगा, लेकिन बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है उसको बेस लाइन के ऊपर रखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करके इन्होंने दिखाई हुई है, तो ये बेस लाइन का फर्क है, ठीक है भाई। इसमें स्ट्रेच और बेस लाइन थोड़े कम यूज होते हैं, और फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग्स एंड और सेंटर ये बहुत यूज होते हैं। अच्छा भाई, अलाइन कंटेंट, ये अच्छा इसका भी इस्तेमाल जो है ना इतना ज्यादा नहीं है जितना जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स का है। तो अलाइन कंटेंट हम देख लेते हैं कि क्या कर रहा है भाई। दिस अलाइंस ऑफ फ्लेक्स कंटेनर्स लाइंस विद इन व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्पेस इन द क्रॉस एक्सिस, ठीक है। हाउ टू जस्टिफाई कंटेंट अलाइन,
ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट की तरह ही है बिल्कुल ना, ये तो अप्लाई करके देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट हटाया, ये भी हटा दिया, चला के देखा क्या हो रहा है। ठीक है भाई, ये आ गया। अच्छा, इसका नॉर्मल डिफॉल्ट जो है वो फ्लैक्स से स्टार्ट ही है मेरे ख्याल से, फिर फ्लैक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली स्ट्रेच, स्टार्ट एंड बेसलाइन। इसकी देखिए काफी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे वैल्यूज मौजूद है ना, और ये एक एक वैल्यू को यहाँ पे बताया हुआ है आपको। तो अगर हम इसको यूज करें अलाइन कंटेंट, अच्छा वैसे ना इसकी रिक्वायरमेंट होती है एक कि बहुत कम जगह होती है जहां ये यूज करना पड़ जाए, वरना जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स से ना हमारा काम हो जाता है तकरीबन। तो इसको हम यूज करके देखते हैं ये क्या कर रहा है। अच्छा, हो सकता है इस पे अप्लाई हो भी या नहीं, हो गया है। ठीक है, तो अलाइन कंटेंट सेंटर इसने क्या किया, सेंटर में लिया। अच्छा, ये वही वाली चीज है जैसे जस्टिफाई कंटेंट हमने ऊपर किया, सारी वैल्यूज ना इसमें वही है, बस जस्टिफाई कंटेंट देखता है कि अगर हमारा जो है ना वो रॉ है, बिहेवियर रॉ हुआ है, तो उसको वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली देखेगा सारी चीजों को, कि भाई जिस स्पेस बिटवीन कराए ना तो हॉरिजॉन्टली स्पेस बिटवीन करेगा। ठीक है, तो अलाइन कंटेंट जो है ना जस्टिफाई कंटेंट को आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें, कि भाई वो जो है ना हॉरिजॉन्टली चल रहा है और अलाइन कंटेंट जो है ये वर्टिकली चल रहा है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आपका जो फ्लैक्स है उसका बिहेवियर डायरेक्शन जो है वो होनी चाहिए क्या, कॉलम। ठीक है, इस तरह, क्योंकि स्पेस नहीं थी तो इस वजह से ऊपर चला गया, स्पेस होती तो वो अपनी जगह पे आता। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बड़ी स्क्रीन पे कर दें ताकि आपको ये समझ में आए। तो अगर जस्टिफाई कंटेंट इसको हम कर दें, बल्कि सॉरी जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, तो ये क्या करेगा, क्या करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखिए अब हमने इसको कॉलम कर दिया तो ये इस वजह से थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, वरना इसको अलग ही चल रहा है ये बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ही अगर हम स्क्रीन को घुमा देना अपनी, ये उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो चले एक काम करते हैं, पहले दूसरी चीज देख लें तो उसके साथ फिर ये समझ में आएगा आपको सही से। अच्छा भाई, गैप, रॉ गैप और कॉलम गैप, अगर आपने गैप बढ़ाना हो किसी कॉलम के बीच में मैनुअली, तो अभी तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं ना जितना भी गैप है, तो अगर आपने अपने हिसाब से उसको देना हो कि यार नहीं गैप, जैसा अभी पूछ रहे थे आपके ज्यादा स्पेस देना हो या कम स्पेस देना हो, तो गैप की एक प्रॉपर्टी है जो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो गैप अगर 10 px दे देंगे तो उतना गैप रखेगा, ज्यादा दे देंगे तो उतना रखेगा। लेकिन ये जो है ना ये सिंगल चलेगा, ऐसा नहीं कि आप जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी दे रहे हो और गैप भी दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने उसको बोल दिया स्पेस बिटवीन, सबकी स्पेस बराबर रख दो आप, उसके बाद आप बता रहे हो गैप 10, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा कि भाई ये चाह रहा हो या वो चाह रहा हो। तो अगर डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे ना, ये गैप नहीं देगा, ये क्या करेगा, सिर्फ उसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर देगा और सबको इनलाइन ले आएगा, और फिर हम लगाएंगे गैप तो फिर ये गैप दे देगा। अच्छा, गैप, अच्छा इसकी शॉर्ट एंड तरीका जो है ना ये भी कि 10 px और 20 px देंगे ना तो रॉ और कॉलम का दोनों का आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों को अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं कि रॉ गैप और कॉलम गैप। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी। अच्छा, ये अलाइन कंटेंट वाली जो चीज है ना ये अभी हमारी कवर हो जाएगी किसमें, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, उसमें ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी। तो इसकी जो प्रैक्टिस है ना वो सबसे अच्छी हमारी होगी यहाँ से, फ्लैक्स फ्रॉगी से। ये गेम टाइप बना हुआ है फ्लैक्स को यूज करके ना, तो इससे ना बड़ी अच्छी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, जो फ्रॉग है इसको इसके घर पे बिठाना है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लैक्स जो है ना, अच्छा ये पूरा एक कंटेनर है, जो ब्लू आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है ये कंटेनर है, और ये जो फ्रॉग जो है ये इसका चाइल्ड है। ठीक है भाई, तो अब ये बोल रहा है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी यूज करें कि ये फ्रॉग जो है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसने पहली वाली तो खुद बताई हुई कि भाई जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड आप दे दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी ये नहीं बताएगा खुद, दूसरी हमें करनी होगी। तो ये फिर भी आपको ना ये बता रहा है कि थोड़ी सी हिंट दे रहा है कि भाई जस्टिफाई कंटेंट यूज करो और इन वैल्यूज में से कोई एक यूज होगी, कौन सी यूज होगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है भाई, अच्छा जी, इसमें
बिटवीन या अराउंड? स्पेस अराउंड। ठीक है भाई, अराउंड क्यों था? क्योंकि आप ये देखिए राइट साइड पे भी स्पेस है और यहाँ पे लेफ्ट पे भी स्पेस है, बिटवीन में ये स्पेसेस नहीं होती इसमें भाई। इसमें बिटवीन होंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका अपना एक स्पेस भी है ना बॉडी वगैरह का, तो इस वजह से ये शायद ये दे रहा है। ठीक है भाई, तो बिटवीन हमने इसको दे दिया, बिटवीन की स्पेलिंग गलत लिख दी, सही करी, तो ये हो गया। सही है भाई। अच्छा जी, अब रिवर्स कॉलम क्यों आएगा? फ्लैक्स एंड आएगा, लेकिन किस पे आएगा? अलाइन आइटम्स पे आएगा। अच्छा, लिखा हुआ भी है, सेंटर करना है, फ्लैक्स हैंड करना है। अच्छा, सारे मैं कर दूं? अच्छा जी, इसमें क्या होगा? जस्टिफाई कंटेंट तो हमने कर दिया इसको सेंटर से, यहाँ पे अब अच्छा, अलाइन आइटम्स भी सेंटर। अभी मुश्किल मुश्किल भी आएंगे, इतने आसान आसान बता रहा हूँ ना, अभी आने दो आगे। हाँ जी, अब जस्टिफाई कंटेंट क्या आएगा? फ्लैक्स एंड सेंटर आएगा। स्पेस अराउंड, बिटवीन आएगा, अराउंड आएगा। और इसमें सही है भाई, कितना जबरदस्त गेम है यार। हाँ जी, ये क्या चीज है? कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स? रो रिवर्स होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन होगा या जस्टिफाई कंटेंट होगा? चलो बता भी रहा है, बता भी तो रहा है वो ऊपर, मसला ये है। अभी वो आगे जाके मेरे ख्याल से ना कुछ बताया भी नहीं वो, तो रॉ रिवर्स। अच्छा जी, इसमें कॉलम रिवर्स। ये लो, सिर्फ कॉलम। तो ये सीख गए आप तो यार इतनी जल्दी। हाँ जी, रो रिवर्स क्या कर रहा हूँ उसमें मैं? पहले लगाऊं जस्टिफाई कंटेंट, इसमें क्या आएगा? इसमें रिवर्स कहाँ से आएगा? चलो पहले फ्लैक्स डायरेक्शन लगा देते हैं बस। डायरेक्शन में क्या आएगा? अब स्टार्ट या एंड? क्यों नहीं हिला? ये रिवर्स कर दिया ना आपने, स्टार्ट पे तो वो है, ऐसा ही एंड लिख दूं? ठीक है भाई, जब आप रिवर्स करते हैं ना तो पूरी रॉ ऐसे घूम जाती है, तो अब इसका जो स्टार्ट था ना वो यहाँ नहीं रहा, वो यहाँ आ गया, ऐसा ही। बस भाई, बाकी आप कर लोगे। हाँ भाई, ये वाला ये असाइनमेंट दे दें बाकी के, पूरा गेम है। तो सही है, ले लें फिर। बाकी असाइनमेंट ले लें, 11 से लेके 24 तक है। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे हम अगर 24 लगा दें, चलो भाई करके दिखाओ। कौन कर रहा है?
कौन यहाँ पे आके इसको करके दिखा रहा है? असाइनमेंट कैंसिल। चलो इससे चलो थोड़ा आसान ले लेते हैं, 20 वाला। चलो कौन कर रहा है ये? बहुत आसान है। क्या होगा? चले देखें ना, बताएं, देख के चलें, बताएं, मैं कर रहा हूँ। तो तुमने सारे आ गए? क्या करूँ? फ्लेक्स प्रो शॉर्ट हैंड यूज करूँ? पहले क्या होगा, कॉलम या रॉ? अब क्या बात है भाई, क्या हुआ, क्या है ऐसे तुक्का लगा लिया? ये इंटरनेट पे देख लिया फ्लेक्स प्रो की लेवल 24, गूगल फौरन बताएगा कि ये लगाओ। तो चीजों का बता रहे हैं ना कि ये इसलिए यूज होती है, ये इसलिए यूज होती है, करना तो आपको खुद है। ठीक है भाई, तो इस तरह से नहीं, ये आपने सारे कर लेने, तो आपको फ्लैग्स जो है ना वो आ जाएगा आराम से। अच्छा, इसमें एक ना अलाइन सेल्फ भी होता है, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ जो है ना आप लगाते हैं किसी चाइल्ड पे। अगर एक ही चाइल्ड पड़ा हो उसके अंदर, कंटेनर के अंदर, और आप चाह रहे हो कि यार वो शुरू में आ जाए, सेंटर में चले जाए और एंड में चले जाए, तो आप उसको अलाइन सेल्फ देके सेंटर फ्लैक्स स्टार्ट फ्लैक्स एंड दे सकते हैं। लेकिन इसका भी यूज इतना नहीं होगा, कम ही होगा, लेकिन ये चीज है एक। ठीक है भाई, तो ये हो गया फ्लैक्स में, यही है। ठीक है, और बाकी जो यूज करेंगे आप इसको तो और ज्यादा आपको अच्छा आएगा समझ। तो गैप था ना, गैप बताया। डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे तो फिर वो रॉ में कर देगा सबको, एक लाइन में ले आएगा सारे एलिमेंट्स को। अगर आपने अपनी मर्जी का स्पेस देना है तो गैप की प्रॉपर्टी, अगर आप चाहते हैं सेम हो जाए तो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवन हटाएंगे तो। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैग्स हटा देंगे ना तो इनमें से कोई एक भी प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, ये सारी चलती हैं डिस्प्ले फ्लैग्स की वजह से। ठीक है भाई, पहले ना रिस्पॉन्सिव के लिए एक डिस्प्ले ना टेबल आता था, पता नहीं अब भी आता ही नहीं आता। आता है, देखें, पहले मैं ये यूज करता था जब मैं नया नया एचटीएमएल सीएसएस सीखा था। तो ये क्या करता है, ये एब्सोल्यूट की तरह काम करता है, हमारे एलिमेंट को फ्री कर देता है, उसको कहीं पर भी लेके जाना हो आप ले जाओ। लेकिन ये अब नहीं है, पुराना है तरीका। अब जो नई चीज है वो फ्लैक्स है। ऑर्डर फ्लैक्स प्रॉपर। अच्छा, इसमें हाँ एक और चीज बता देता हूँ, चले मैं आपको। इसमें ऑर्डर हो गया, और इसमें कुछ फ्लैक्स ग्रो हो गया, फ्लैक्स श्रिंक हो गया, फ्लैक्स बेसिस हो गया, इन सबको कवर कर लिया फ्लैक्स से। ये जो फ्लैक्स है ना, जितनी भी ऊपर आ रही हैं सबको कवर कर रही है, शॉर्ट हैंड है। ठीक है भाई, और ये अलाइन सेल्फ जो अभी मैंने बताया कि सिर्फ एक को रॉ में से निकाल के आप नीचे ले जाएं, ऊपर ले जाएं। ठीक है, अलाइन सेल्फ। तो दूसरी चीज देखते हैं जी, चाइल्ड के ऊपर करेंगे। अभी सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने किसके ऊपर अप्लाई की, पेरेंट पे सारी, और अलाइन सेल्फ वाली जो है ना वो चाइल्ड पे करेंगे। अच्छा, मैंने अभी सब हटा दिया है, और ब्लैक बॉक्स बड़े क्यों आ रहे हैं इतने, क्या चेंज किया है? ब्लैक में नहीं, सेम है। अच्छा अच्छा, सही है सही है, इस वजह से इसको वापसी 200 कर देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चले बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अभी हमारे पास सिर्फ 2 डिव है। ठीक है भाई, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 हमने कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, दोनों एक लाइन में आ गए। ठीक है भाई, अब चाइल्ड पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ फ्लैक्स 1 और फ्लैक्स 1 दोनों पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी भी स्पेस पड़ी हुई है ना, ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे कि भाई आधी तुम लो आधी मैं लूंगा।
और अगर 4 एलिमेंट होते, 5 होते, 6 होते, सब पे एक एक लगा देते तो सारे स्पेस आपस में डिवाइड कर लेते और सारी बराबर बराबर की स्पेस ले लेते। ठीक है, अभी मैंने फ्लैक्स 1 एक को दिया, फ्लैक्स 1 दूसरे को, तो दोनों ने आधी आधी स्पेस ले ली। अच्छा, अब हमें कुछ इस तरह का लेआउट बनाना है कि यार ब्लू वाला ना साइड बार बन जाए, राइट वाला जो है सारा बॉडी बन जाए, उसमें कंटेंट वगैरह आ रहा हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्लू वाले को हम बोल दें कि भाई तुम ले लो 0.2 और तुम ले लो 0.8। तो इससे जो है ना आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, ये आपकी साइड बार आ गई, ये आपका। अच्छा, ये फ्लैक्स से क्यों दिया, ये विद विद हम दे सकते थे, लेकिन फ्लैक्स जो है ना इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रखेगा और ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब जिस तरह हमारी अभी वाली वेबसाइट में सॉल्ट एंड पेपर में ऊपर एक बटन था ऑर्डर ऑनलाइन वाला, उसमें एक एरो बना हुआ था। अगर आप बटन के अंदर दो चीजें डालते, एक स्पेन में टेक्स्ट होता और एक बटन में एरो होता, सॉरी एरो का आइकन। तो आप बटन को देते डिस्प्ले फ्लैक्स और बटन के अंदर स्पेन को आप दे देते फ्लैक्स 0.8 और आइकन को आप दे देते फ्लैक्स 0.2। तो आइकन जो है वो राइट साइड पे छोटा सा नजर आता और टेक्स्ट जो है आपका बड़ा नजर आता। तो इन जगहों पे ना ये चीजें बड़ी काम आती हैं, इस तरह की अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरह अगर आपके पास भाई एक नहीं, दो नहीं, 3 डिव हो, 4 डिव हो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको खोल दूं, मेरे पास ये 2 और आ गए, या अभी सिर्फ पहले एक खोल दूं जी। कॉलम करना हो तो फिर वो हाइट वर्टिकली चलेगा, सेम काम। हाँ, करेगा करेगा। अगर पेरेंट के पास हाइट होनी चाहिए, ये अभी भी शर्त है, पेरेंट के पास हाइट होगी तो चलेगा। अच्छा, ब्लैक वाले को मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं देता हूं इसको 1 और इसको भी 1 और ब्लैक वाले को मैं आके देता हूं 2। क्या होगा, कौन सा ज्यादा बड़ा नजर आएगा? ठीक है भाई, ऐसा ही हुआ। इन दोनों ने एक एक की स्पेस ली हुई है और इसने 2 की स्पेस ली हुई है। मतलब जितना बड़ा ब्लू है ना, जितनी विद ब्लू के पास है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, वो विद इसके पास आ गई, ब्लैक के पास। ठीक है भाई, और भी कम कर सकते हैं, अगर मैं इसको 3 कर दूं और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 कर दूं जी। अच्छा, इसकी ना कहाँ तक वाली बात नहीं है कि इतनी जैसे px वगैरह नहीं है, ये फ्लैक्स है। इसमें ना सिर्फ डिवाइड करते हैं आप पूरी स्पेस को आपस में, कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट है तो आप 1 1 से डिवाइड कर दें, 5 5 से कर दें, 2 सेम नंबर से कर दें। ठीक है भाई, अगर आपके पास 4 हैं और आप चाहते हैं चारों के पास अलग अलग स्पेस हो, मैं चाहता हूँ शुरू के 2 के पास सेम हो और आखिर के 2 के पास सेम हो, आखिर के 2 के पास थोड़ी कम स्पेस हो, शुरू के 2 के पास थोड़ी ज्यादा स्पेस हो, तो मैं शुरू के 2 को 2 2 दे दूं फ्लैक्स और आखिर के 2 को 1 1 दे दूं। तो इस तरह ये ना डिवाइड हो रहे हैं आपस में। क्या अगर इसके पास 1 है और इसके पास 4 है, तो ये क्या करेगा फ्लैक्स कि भाई इसके पास जितनी है ना फ्लैक्स के पास 1 के पास, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, इसको दे दो। तो ये पूरी लाइन को सारे चाइल्ड्स के अंदर डिवाइड कर देता है। बाकी इसकी और ज्यादा डिटेल अगर हमें देखनी है तो यहाँ पे इन्होंने बताई भी होगी। क्या लग सकता है? हाँ, गैप लग सकता है, गैप का मसला नहीं। अच्छा, अगर हम इस पे देख लें, वैसे गैप लगा के इसके ऊपर लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है, देखें सही है भाई। ठीक है, और बढ़ाना चाह रहे हो तो और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स श्रिंक और फ्लैक्स ग्रो, ये तीनों को आप देखें ना, तो इन सबको इन्होंने एक जगह पे कर दिया है और इसका ये दे दिया है इन्होंने फ्लैक्स, सिर्फ फ्लैक्स। ठीक है, तो ये देखें बता रहा है कि अगर हम इसको देखें, दिस इज द शॉर्ट एंड फॉर फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक एंड फ्लैक्स बेसिस कंबाइन। द सेकंड एंड थर्ड पैरामीटर फ्लैक्स श्रिंक एंड फ्लैक्स बेसिस आर ऑप्शनल। ठीक है भाई, द डिफॉल्ट इज 0 और 1 ऑटो, but if you set it with a single number value like flex 5, that changes the flex basis to 0%, so it's like setting flex 0 5 flex shrink 1 flex basis 0%। तो अच्छा, ये आपको समझना है, तो फिर इन तीनों को सही से समझना होगा
कि यार ये किस तरह परसेंटेज के अंदर आपस में अपनी विथ को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे फ्लैक्स ग्रो का ये क्या बता रहे हैं, दिस डिफाइंस द एबिलिटी फॉर द फ्लैक्स आइटम टू ग्रो इफ नेसेसरी एक्सेप्ट। अब देखें ये बता रहे हैं कि भाई इफ ऑल आइटम्स हैव फ्लैग 0 सेट टू 1 द रिमेनिंग स्पेस इन द कंटेनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल चिल्ड्रन। अगर फ्लैग्स 1 दिया है, ठीक है, तो ये बस नंबरिंग है, इसकी ना कोई फिक्स रेंज नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ तक दो आप तो ये चलेगा। तो अगर सारे एलिमेंट है और सबको 1 दे दिया तो सब क्या करेंगे, इक्वली स्पेस ले लेंगे। सारे एलिमेंट को 1 दिया, एक को 2 दे दिया तो क्या होगा, तो जिसको 2 दिया होगा ना और जितनी स्पेस 1 के पास होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके वो स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका सीन है। क्या कह रहे हैं, चाइल्ड कौन सा वाली? नेक्स्ट रॉ में, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा अब आप देखें ये चीज ऐसी है कि यार अब आप फ्लैक्स रैप देंगे ना तो क्या होगा, तो 5 वाले को ज्यादा बड़ा रखेगा और 2 वाले को कम कर। जितना 5 बन रहा होगा ना, जितना बड़ा 5 बन रहा होगा तो उसको डिवाइड कर देगा 2 से, जितनी स्पेस बन रही होगी वो उसको दे देगा। सिंपल। ठीक है, आप देखें मैंने फ्लैक्स रैप लगाया है और ये इस पे चल नहीं रहा क्योंकि हमने ना इसकी कोई फिक्स विड्थ नहीं दी। फ्लैक्स रैप जो है ना, रैप हमेशा चलेगा फिक्स विड्थ पे। ठीक है, तो ये जो फ्लैक्स काम कर रहा है ये वाला, ये परसेंटेज के ऊपर कर रहा है। जैसे हम 100% विड्थ दे देते हैं, 100% विड्थ क्या करता है, पूरी स्पेस ले लेता है और उसको हम जितने भी स्क्रीन को बड़ी कर दें छोटी कर दें तो वो पूरी फुल विड्थ ही रहती है। तो ये फ्लैक्स 1 2 3 भी, ये भी सारा फ्लैक्स ग्रो वगैरह सारा परसेंटेज पे खेल रहा है। तो अगर हम ये 1 1 दे रहे हैं ना सारों को, तो ये अगर 100% की विद है और हमारे पास 5 एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, 10% सबको दे देगा विद, और ये परसेंटेज में खेल रहा है ना इसके साथ। तो इसी तरह अगर हमारे पास 100% की विद है एक लाइन में, तो हमारे पास 2 एलिमेंट है, दोनों को 1 1 दिया तो 50% विद एक को देगा, 50% विद एक को दे देगा। तो इस तरह से ये कुछ करेगा ये ना। अच्छा ये वाली जो चीज है ना, वेब में हो सकता है आपको कम काम आए, लेकिन जब आप मोबाइल डेवलपमेंट पे जाएंगे ना रिएक्ट नेटिव पे, तो वहां पे ये वाली चीज बहुत काम आती है और बहुत फायदेमंद रहती है अगर आपको आती होगी। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। अब हम आते हैं बोर्ड स्टेप पे। ये है क्या भाई कि अभी हमने मीडिया क्यूरी देखी और फ्लैक्स देखा, तो ये भी वही है, ये भी सारा वही है भाई। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हमें मिल रही हैं और इसके साथ लेआउट के लिए हमें मीडिया क्यूरी बनी बनाई मिल रही है और फ्लैक्स बॉक्स भी बना बनाया मिल रहा है। ठीक है भाई, CSS मतलब पहले से लिखी हुई है, हमें क्या करना है, सिर्फ क्लास अप्लाई करनी है, हमारा काम हो जाना है। ठीक है, ये सीन है इसका। तो लाइब्रेरी जो है ना वो इसी चीज को कहते हैं कि यार बनी बनाई चीज हो, बस उसको यूज करना। तो CSS इसमें ऑलरेडी सारी लिखी हुई है, बस उसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें डॉक्स में आगे यहाँ पे ना काफी सारे कंपोनेंट्स भी हमें दे रहा है जो बने बनाए, मतलब उनकी CSS इसने पहले से ही लिखी हुई है। कौन कौन से, जैसे पहले अकॉर्डियन के नाम से एक है, इसमें ये इस तरह से होता है। अच्छा इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज हो रही है, जैसे कि ये, इसको आप क्लिक कर रहे हैं ये खुल रहा है पूरा, बंद कर रहे हैं क्लोज हो रहा है, तो ये फंक्शनल है। तो ये वाला जो काम है जावा स्क्रिप्ट से हो रहा है, तो ये आपको ना जावा स्क्रिप्ट का लिंक दे देता है कि आप ये लगा लो, भले आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती हो। बाकी जितनी भी चीजें हैं जो सिर्फ स्टाइलिंग वाली है, तो उनके लिए जावा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। बाकी अभी देखिए अलर्ट दे रहा है आपको कि यार इस तरह के अलर्ट मैसेजेस आप लगा लो अपने पास। ठीक है, यूआई इसकी बनी बनाई है इसके पास। ठीक है, बैज दे रहा है, इस तरह आप बैज लगा लो। ठीक है, आप बटन देखेंगे इसके इतने अच्छे अच्छे ये आपको दे रहा है, इनमें से कोई बटन लगाना हो, ये सारी देखिए ऊपर इसने एग्जाम्पल दी हुई है, नीचे उसका कोड दिया हुआ है। अगर आपको ब्लू बटन लगाना है, ये रही इसकी क्लास, ये आपने कॉपी की और ये पेस्ट कर दी। ठीक है भाई, कार्ड पूरे बने बनाए आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, देखें कितने अच्छे अच्छे कार्ड मिलेंगे।
सबसे बेहतरीन चीज इसकी नेविगेशन बार है जो आपको बनी बनाई मिलती है और रिस्पॉन्सिव भी होती है। देखें ये पूरी नेविगेशन बार है, बनी बनाई मिल रही है आपको और रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप इसको मोबाइल डिवाइस पे लेके जाते हैं तो ये खुद से इसमें ये आइकन ऐड कर देती है और इस तरह खोलती है इसको। ठीक है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, अगर ये आपको चलानी है तो जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करनी होगी, इनका जो लिंक है। ठीक है, इसके अलावा भाई नेविगेशन और टैब्स भी दी हुई हैं कि अलग अलग टैब्स भी आप बना सकते हैं। ये भी बड़ी अच्छी दी हुई है इन्होंने। क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी करना हो, कुछ भी करना हो। देखिए इसने अपनी CSS लिख के दे दी, अगर आप चाहते हैं यार इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, अपना अपना कुछ लाना है, तो आप एक अपनी क्लास दें, उसको ओवरराइट कर दें। अगर फिर भी ना चले आप इम्पोर्टेंट दें, ताकि उसकी प्रायोरिटी जो ज़्यादा हो जाए और वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें से सारा देखिएगा। हाँ बिल्कुल, दो तरीके हैं आपको लगाने के ना। अभी लगाएंगे कैसे, आप आ गए इंट्रोडक्शन में, ये सारा आपको इंट्रोडक्शन आ रहा है। उसके बाद आ गए आप डाउनलोड में। अच्छा, या तो आप डाउनलोड कर लें, आप डाउनलोड करेंगे ना तो ये आपको अपनी सारी CSS की फाइल्स और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स दे देगा लाके, अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, CDN। ये हमने कॉपी किया। अच्छा देखिए, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट के होते हैं। और ये जो लिंक लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये किसका है? CSS का। हमने ये कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने कर दिया इसको पेस्ट। अच्छा, कोशिश करके आपकी जो CSS की स्टाइल है वो उसको नीचे रखें और इसको ऊपर रखें, ताकि आपको अगर कुछ ओवरराइट करना हो तो पहले वो चले और फिर उसके बाद आपकी CSS की फाइल चले तो वो ओवरराइट हो जाए। सब चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ। और यहाँ पे देखें, मैं अगर कोई भी एक बटन वगैरह लगा के दिखाऊँ आपको, या ये अलर्ट लगा देते हैं। देखिए मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको मैंने चलाया तो देखिए आ गया भाई। अब ये जो स्टाइलिंग है, इसका जो कलर है, इसका जो बॉर्डर है, इसका जो बैकग्राउंड है, हमने कुछ भी नहीं दिया खुद से, सारा उसने दिया हुआ है। हमने क्या दिया है, सिर्फ इसको क्लास, ये डिव है, सिर्फ क्लास दी हुई है। और एक इसका रोल जो है बूटस्ट्रैप की अपने एट्रीब्यूट है, कुछ ये दिया हुआ है यहाँ पे ना। तो अलर्ट की क्लास है और अलर्ट डेंजर की, ये सारी जो है ना कलरिंग वगैरह के लिए देता ही है। अलर्ट प्राइमरी ने इसको ब्लू कर दिया, अलर्ट वार्निंग इसको येलो कर देगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप देखना चाह रहे हैं, अच्छा अगर आप इसको बगैर इंटरनेट के यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये इसका लिंक है, इस पर आप जाएं, या आ गई इसकी सारी आपके पास CSS। आपने की कॉपी और इसको आपने अपनी एक CSS की फाइल बनाई, bootstrap.css, और इसमें आके पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो तकरीबन 13,901 लाइन्स है इसकी CSS की, सारी CSS है ये। ठीक है, तो जिसने लाइब्रेरी बनाई है ये उसने लिखा है, मतलब एक बंदा नहीं होगा, इसके पीछे पूरी टीम होगी काफी बड़ी। कि मैंने लिंक दिया और इसमें मैंने क्या बोल दिया कि भाई bootstrap.css। तो अब देखते हैं चला के चल रहा है या नहीं चल रहा। रीलोड किया, चल रहा है वेब भी। तो अब जो है वो सारी CSS हमारे पास आ गई। अच्छा जी, अब हमें अगर यूज करना हो कोई बटन, देखिए सारे बटन उठा लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, इनमें से कोई भी जो अच्छा लगे वो आप रख लें, उसको और स्टाइल दे दें अपनी मर्जी का, उसको कलर दे दें, उसको फॉन्ट दे दें, उसकी विड्थ बढ़ा दें, जो भी आपने करना है कर लें। इतना तो आपको बना बनाया मिल गया, बाकी का जो भी आपने करना है वो आप इसके ऊपर अपना स्टाइल लगाएं और कर लें। इसके अलावा नेविगेशन बार लगा के देख लेते हैं। अच्छा, इसकी इसकी जो सर ने अभी करी है ना मेन फाइल जो है, उसके अंदर जाके नहीं करिएगा, जो सर ने डाउनलोड किया है दूसरी फाइल बना के उस पर क्लास देके उसके ऊपर हिट करें। अगर वो कर देंगे तो फिर सबके ऊपर ही वो खराब हो जाएगा।
देखिए मैंने नेविगेशन का कोड कॉपी कर लिया, इसको हम ऑटो पे उस पे लाए डिफॉल्ट पे, तो देखिए ऊपर नेविगेशन आ गई। और इसको कलर वगैरह देके सेट कर दें, अच्छी सी नेविगेशन बना दें। देखिए जब इस पे लाएगा चल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने सिर्फ CSS उठाई है, जावा स्क्रिप्ट नहीं लगाई। इसको अगर चलाना है तो क्या करें, जो इसके डाउनलोड वाले सेक्शन में जावा स्क्रिप्ट का लिंक था वो वाला आप उठाएं और अपने हेड में लाके पेस्ट कर दें उसको। ठीक है भाई, रीलोड किया, ये चलने लग गया। ठीक है भाई, तो इसके अलावा स्लाइडर बड़े अच्छे हैं इसके, कैरोजल कहाँ गए, ये आ गए भाई, देखें। ठीक है भाई, देखें बने बनाए आपको मिल रहे हैं, ये देखें। टेक्स्ट वाले भी होंगे, नीचे टेक्स्ट भी आ रहा है और स्लाइड भी आ रही है, दोनों आ रहे हैं। हाँ ये भी जावास्क्रिप्ट से होगा। आप स्टाइलिंग कॉपी करना। अच्छा इसमें ऐसा ना हो, इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, आप कॉपी पेस्ट करें बोले इमेज नजर नहीं आ रही, इमेज आपको खुद लगानी होगी। इन्होंने जो डॉट डॉट दिए हुए ना, डॉट डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी इमेज लगा लो, सोर्स यहाँ पे आप अपनी लगा लो। मॉडल देखें कितने अच्छे इन्होंने दिए हुए हैं, क्लिक करेंगे आपके पास मॉडल खुल जाएगा इस तरह। ये भी बना बनाया आपको मिल रहा है, ये देखें, ये जो आपके सामने जो आ रहा है ना खुल के, इसको हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें ये किस लिए होता है कि आप इसमें लॉगिन डाल दें, साइन अप डाल दें, कोई ऐसा मैसेज दिखा दें जो यूजर को दिखाना है फौरन से, जैसी वेबसाइट खुले। पॉपअप भी बोल सकते हैं, पॉपअप भी बोल सकते हैं इसको। मॉडल जो है पूरा बड़ा सा खुलता है, पॉपअप जो है वो छोटा सा आ जाता है आपके, उसको पॉपअप बोलते हैं। प्रोग्रेस बार भी है ये वाली इसमें इस तरह। ठीक है, तो काफी सारी लोडर हैं, देखिए अलग अलग कलर के लोडर आ रहे हैं। वो मॉडल ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है भाई, क्लियर है सारी चीजें। अब इसमें समझने वाली जो चीज है ना वो है लेआउट। इसने जो हमें मीडिया क्यूरी बना के दी है उसकी क्लासेस क्या है ये हमें याद करनी होंगी। मीडिया क्यूरी की ये क्या बोल रहा है, इसने ब्रेक पॉइंट बनाए हुए 6, एक एक्स्ट्रा स्मॉल, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, एक एक्स्ट्रा लार्ज और एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। इसने ये 6 ब्रेक पॉइंट बनाए हुए। ठीक है भाई, तो अब ये बता रहा है कि यार इस एक्स्ट्रा स्मॉल की क्लास इसके पास कोई भी नहीं है, स्मॉल से छोटी जितनी भी स्क्रीन होंगी उसको एक्स्ट्रा स्मॉल बोल रहा है। स्मॉल की क्लास इसकी क्या है, SM। मीडियम की क्लास क्या है, MD। लार्ज की क्लास इसकी क्या है, LG। और एक्स्ट्रा लार्ज की XL और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज की XXL। तो ये इसकी कुछ क्लासेस हैं जो इसने दी हुई हमें बना के ना, और इन क्लासेस के पीछे इसने इस तरह से मीडिया क्यूरीज लगाई हुई है। ठीक है भाई, हमें लगाना नहीं पड़ेंगे, हम बस क्लास लगाएंगे, लग गई मीडिया क्यूरी। अच्छा, इसने कुछ कंटेनर्स बना के रखे हुए अपने पास। कंटेनर जो मैं आपको बता रहा हूँ फिक्स विद लेआउट होता है, इसने पहले से बना के रख दिया उसको ना। इसके पास एक कंटेनर की क्लास है जो कि क्या करेगी, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे उसका जो साइज होगा 576 से कम वाली डिवाइसेस पे 100% होगा। 576 से बड़ी डिवाइसेस पे कंटेनर का साइज जो होगा वो 540px होगा। मीडियम स्क्रीन जो कि 768 से ज्यादा बड़ी होगी उस पे कंटेनर की विड्थ क्या होगी, 720। तो इस तरह मीडिया क्यूरी लगा के इसने ये देखें कि इन्होंने ना मीडिया क्यूरी लगा के रखी हुई पहले ही, कि एक डिव बनाया हुआ है उसको कंटेनर की क्लास दी हुई है और मीडिया क्यूरी लगाई हुई है कि भाई जब अब साइज इसका 1400 हो तो इसकी विड्थ कर दो 1320, जब इसका साइज 1200 से बड़ा हो जाए तो इसकी विड्थ कर दो 1140। तो इसने ये पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने कंटेनर को क्लास देंगे कंटेनर विथ उसको डिफ को, तो ये सारी खुद अप्लाई हो जाएंगे उस पर। इस तरह एक इसने बनाई हुई कंटेनर SM
उस पे इसका बिहेवियर ये अलग बता रहा है कुछ, कंटेनर एमडी, ठीक है भाई, और इसके अलावा कंटेनर एलजी। देखिए 100% ना, इस पे अगर आप ये एसएम देंगे तो ये स्मॉल पे आके इसको 100% करेगा। अगर आप इसको एमडी देंगे तो ये मीडियम की नीचे वाली जितनी भी स्क्रीन होंगी सबको 100% कर देगा। करके दिखा दें, इसका हम करते हैं, इस सब चीजों को रख देते हैं, चले जो हमने अभी बनाई है ना, डिव ठीक है भाई। इस डिव को मैं क्लास दे रहा हूं कंटेनर। देखिए भाई मैंने रीलोड करा, इसने को इसको कोई इस तरह दिखा दिया। अच्छा क्योंकि इसका बिहेवियर थोड़ा सा वो है, रॉ कर देता है ये, तो इसको हम ना एक डिव दे रहे हैं सिर्फ, और बाकी सारी चीजें एक डिव के अंदर रख रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब आप देखें इसने क्या किया, क्योंकि हमारी स्क्रीन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज से भी बड़ी है, तो इसने इस हिसाब से उसको उसने बीच में रख दिया और उसके एक फिक्स विड्थ सेट कर दी। अब हमारी स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन इसकी जो विड्थ है वो फिक्स ही रहेगी। देखें, ठीक है भाई। अब जो इसने यहाँ पे सब बताया हुआ है ना, ये कंटेनर की क्लास है, और हमारी स्क्रीन जो है ना वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज से भी बड़ी है। मतलब हमारी स्क्रीन का जो साइज है वो 1320 से भी बड़ा है, तो इस वजह से वो यहाँ पे स्पेस दिखा रहा है, क्योंकि इसकी जो कंटेनर की आखिरी विड्थ है वो क्या है, 1320। अच्छा अब हम विड्थ को कम करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं क्या करता है। ठीक है, हम इसको स्मॉल पे लाएंगे, कम हो गया, स्मॉल पे लाए कम हो गया, स्मॉल पे लाए कम हो गया, स्मॉल पे लाए कम, अब 100% हो गया है। 100% इसने कब किया, कि जब ये एक्स्ट्रा स्मॉल पे आ गया। सेंटर इसी वजह से था क्योंकि इसकी विड्थ फिक्स है भाई। फिक्स ये सेंटर क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ फिक्स है, और इसको मार्जिन ऑटो दिया हुआ होगा उन्होंने, बूटस्ट्रैप ने। हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सिर्फ क्लास दी। ठीक है भाई, देखें अप्लाई हो रही है। अच्छा इसमें जो है ना 100% विड्थ यहाँ पे आके हुई। अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई आप ले लो कंटेनर एलजी, कंटेनर डैश एलजी, ये भी एक क्लास है, ये क्या करेगा, इसको लार्ज पे 100% कर देगा। अच्छा ऑरेंज हमारा क्योंकि कलर इसलिए चला गया क्योंकि हमने इसको भी कंटेनर दिया हुआ था ना ऊपर कोई, यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं मेन। ठीक है भाई, और इससे बाकी सारी चीजें हटा देते हैं और सिर्फ कलर रहने देते हैं, ताकि वो कलर नजर आता है आपको ना। ठीक है भाई, देखें फिक्स विद चल रही है, स्क्रीन छोटी कर रहे हैं, अभी भी फिक्स विद है। जैसी लार्ज पाई 100% हो गई। 100% का मतलब ये है कि जितनी स्पेस है पूरी कवर कर ली उसने। ठीक है, तो अब ये आपको ना अलग अलग देखें क्लासेस बता रहा है कंटेनर की, कि अगर आप कंटेनर दोगे तो विद इस तरह चलेगी आपकी, 1320 होगी, फिर इस पे 1140 हो जाएगी, फिर 960 हो जाएगी, फिर 720 हो जाएगी, फिर 540 हो जाएगी, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल पे आगे क्या हो जाएगी, 100%। 100% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार वो स्क्रीन इतनी छोटी है, उस पर फिक्स विद अच्छी नहीं लगेगी। अब स्क्रीन का साइज ही हमारे पास 500 है, इसमें भी हम उसको बोलें कि यार वो सेंटर में आ जाए तो बड़ी अजीब सी बात लगेगी। ऐसा ही है भाई, तो इस वजह से छोटी स्क्रीन पे इसने क्या किया हुआ है 100%, कि भाई जितनी स्पेस है सारी कवर कर लो। एसएम पे भी इसने सेम किया हुआ है, और एमडी पे इसने मीडियम से छोटी स्क्रीन पे किया हुआ है, एलजी पे इसने लार्ज से छोटी स्क्रीन पे किया हुआ है, एक्सेल पे इसने एक्स्ट्रा लार्ज से छोटी स्क्रीन पे किया हुआ है। और अगर आप कंटेनर फ्लूइड इसको देते हैं इस तरह से, ये अच्छा नहीं है ना, 100% ये लिक्विड लेआउट बनाएगा आपको फिर। अब देखिए कंटेनर फ्लूइड दिया, ये क्या करेगा, इसने शुरू से 100% रख दी। अब हमारी स्क्रीन जितनी भी बड़ी हो जाए,
तो इसको हमें यहाँ तक रिस्पॉन्सिव करना होगा, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिव चाहिए वेबसाइट इसके लिए। भैया हो भी सकती है ना किसी के पास इतनी बड़ी स्क्रीन, हो सकती है, हो सकती है बिल्कुल। तो जब हमें इस वाली स्क्रीन के लिए भी रिस्पॉन्सिव बनानी पड़ेगी अब, क्योंकि हमने कंटेनर फ्लोट दे दिया इसको। हम कंटेनर फिक्स क्यों देते हैं कि यार एक इसकी लिमिट लग जाए कि यार मैं यहां तक अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लूं। अब देखिए अच्छी नजर आ रही है, यहां तक मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना लूं और इसके इसके बाद जो बड़ी स्क्रीन हो फिर मेरी वेबसाइट उसमें सेंटर में नजर आ रही हो, तो ये वाला लेआउट बनाना ज्यादा आसान है, वरना जो दूसरा वाला लेआउट तो वो बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है भाई, कंटेनर समझ में आ गया भाई? नॉर्मली सब चीजों को यूज करके देखिए, जो भी आपकी चीज है, आप बूट स्टेप पे आप बनाएंगे ना कोई वेबसाइट, टोटली पूरी रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। जहां जहां आपको जरूरत पड़े फ्लैक्स की, वहां फ्लैक्स भी यूज करें, और जहां जहां आपको लगे कि यार ये ना फ्लैक्स कंट्रोल कर सक रहा है इसको, ना बूट स्टेप, तो वहां आप अपनी मीडिया क्वेरी लगा दें। यानी मैंने अपनी मीडिया क्वेरी लगाई और इसको मैंने कंट्रोल कर लिया, भाई मेरी पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गई। फूटर में कोई एक चीज खराब हो रही है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही, तो मैं क्या करूंगा, उस पर मैंने अपनी मीडिया क्वेरी लगाई और उसको किसी तरह एडजस्ट कर दिया, तो वो भी रिस्पॉन्सिव हो गई। तो इस तरह चीजों को, सारी चीजों को मिला के हम पूरी एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो ये ग्रिड अपनी बता रहा है कि यार कि इसने क्या किया हुआ है, रॉ और कॉलम के हिसाब से इसने क्लासेस बनाई हुई है। रॉ का मतलब ये है कि एक डिफ को आप क्लास रॉ दे देंगे, तो इसका मतलब ये होगा, ये इसके चाइल्ड जितने भी होंगे ना, मतलब रॉ आप लगाएंगे तो इसका मतलब इसने सबको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसके जो चाइल्ड जिनके पास क्लास कॉलम है वो सारे एक लाइन में आएंगे। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको, ठीक है, इन सारी चीजों का ना मैं अभी हटा रहा हूं ताकि सिर्फ वो चीज समझ में आ जाए। रो ऐसा समझे पेरेंट है और कॉल आपका चाइल्ड है, रो के अंदर कॉल आएगा हमेशा, रो के अंदर हमेशा कॉल आएगा। अच्छा, पहले आपने कंटेनर यूज करना है हर पेज से पहले ना, ताकि आपका जो पेज है वो फिक्स विद हो जाए। रॉ और कॉलम को ना मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको नजर आ जाए सही से। मैं कहता हूँ भाई रॉ के पास आप कलर दे दो, वही वाली चीज जो हमने पहले की थी, ऑरेंज, और कॉलम के पास आप कलर दे दो ब्लैक। अच्छा नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका टेक्स्ट, अच्छा इसका हम टेक्स्ट कर देते हैं वाइट, ताकि आपको नजर आए। ठीक है, नजर आ रहे हैं। और इसको हम ना थोड़ा बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि और अच्छा नजर आ जाए। ठीक है भाई, 3 कॉलम आ रहे हैं। तो अब आप इसके अंदर जितने भी रख दें, 4 आ गए, ये चारों को डिवाइड कर देगा। 5 आ गए, पांचों को डिवाइड कर देगा, सेम विथ दे देगा। अच्छा, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये वही वाली चीज है जो HTML की बुक के एंड में आपको मैं बता रहा था कि 12 कॉलम की जो ग्रिड होती है, ये उस हिसाब से चल रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ये कितने हैं, मिसाल के तौर पे आपको समझ लें ये 4 हैं अगर आपके पास, तो इसने कितने कितने कॉलम दिए होंगे? 3 3। ठीक है भाई, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको, 3 इसको, तो अब जाके टोटल 12 बने। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको हम देखेंगे ना रिस्पॉन्सिव, तो ये बिल्कुल एंड पे आके रिस्पॉन्सिव होगा। ये है तो ऑटो, लेकिन ये बिल्कुल एंड पे आके इसको रिस्पॉन्सिव करेगा कि जब बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होगी, इसके पास विद नहीं होगी। अगर आपने इसको खुद से करना है ना, तो अब बूट स्टेप की क्लासेस हैं जिसके जरिए हम इसको कर सकते हैं, जो बूट स्टेप हमें बता रहा है। ये रही, कॉल का मतलब होता है सिर्फ कॉल दिया हुआ है, जो अभी मैंने दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा स्मॉल, के एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाके ये रिस्पॉन्सिव हो।
कॉल एस एम का मतलब क्या होता है? स्मॉल। कॉल एम डी का मतलब क्या होता है? मीडियम। कॉल एल जी का मतलब लार्ज। कॉल एक्सएल का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज। और कॉल डबल एक्सएल का मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो अब देखें, ये चीज समझने वाली है कि मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मैं शुरू करता हूँ एसएम से। एक्सेल जो है वो हम नहीं देख रहे। मैं बोलता हूँ कि भाई डैश एसएम, कि जब स्मॉल स्क्रीन की डिवाइसेस हो तो डैश 12। तो इस चीज का मतलब ये है कि जब स्मॉल स्क्रीन की डिवाइसेस हो तो आप इस कॉलम को पूरे के पूरे 12 दे दो। तो इसका मतलब ये होगा, ये इस पूरे को सिंगल लाइन में ले आएगा और बाकी को सबको नीचे लाइन में ले आएगा। ठीक है भाई, मैंने क्योंकि उसको क्या बोल दिया, कॉलम कॉल एस एम 12, तो ऊपर वाले को पूरे 12 कॉलम की ग्रेड दे देगा, फुल विथ दे देगा, और बाकियों को नीचे ले जाएगा। अच्छा, अब इसको मुझे सब बताना है, एक नहीं बताना, सब बताना है। अब एस एम के बाद क्या है? एम डी। अब मैं इससे पूछा एम डी पे क्या होना चाहिए, मैं बोलता हूँ एम डी पे हो जाए 6। ठीक है भाई, तो 6 में क्या करेगा, जितनी हमारे पास पूरी स्पेस है उसकी हाफ दे देगा। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई एल जी। एल जी पे मैं इसको बोलता हूँ भाई 3। ठीक है भाई, तो फिलहाल ये 3 हम लगा के देखें, और या एक्सेल भी दे ही देते हैं, कॉल एक्सेल भी 3। देखें, अगर मैं यही सारी चीजें कॉपी करूं, इसको भी सेम बोल दूं, इसको भी सेम बोल दूं, और इसको भी सेम बोल दूं, तो देखते हैं क्या करता है ये। कितना आ रहे हैं अभी हमारे पास? ठीक है भाई, 4 आ रहे हैं। अच्छा, इसने कलर हटा दिया है क्योंकि इसके चले कलर की खैर है, आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है। देखें, ये अब आ गया होगा किस पे? मीडियम पे। किस पे आ गया? मीडियम डिवाइसेस पे, और इसको हमने दिया था 6। तो 6 में ये क्या करेगा, 12 की हमारे पास पूरी ग्रेड है, तो ये हाफ दे देगा, एक लाइन का हाफ। तो अब आप देखें, इसको मैं लेके जाता हूं किस पे? स्मॉल पे। तो स्मॉल पे इसने क्या कर दिया, 12 कर दिया, मतलब एक पूरे कॉलम को एक पूरी लाइन में लेके आ गया। ठीक है, तो ये इस चीज को हम बोलते हैं कि यार रिस्पॉन्सिव है ये। अगर हम इसको बंद कर दें तो देखें, अगर एक्सेल पे जाए तो हम ये पूरा आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास बड़ी स्क्रीन है, इसको अगर हम और कुछ करना चाहें कि हम बोले यार इस पे भी 6 आना चाहिए, इस पे भी आप 6 लाओ, और जो सिर्फ कॉल था जिसके पास कोई क्लास नहीं थी, उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल, इसको आप बोल दो कि भाई इस पे आके आप इसको फुल विथ दे देना। ठीक है भाई, इसको भी 12 दे दिया और इसको भी 12 दे दिया। रिलोड किया, अब आप देखें मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता जा रहा हूँ। अभी भी एक लाइन में दो आ रहे हैं, अभी भी एक लाइन में 2 आ रहे हैं। जब मैंने इसको ज्यादा ही छोटा करा तो एक लाइन में एक आ रहा है, एक आ रहा है ना, 12 दिया है ना। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको नहीं देखिए, समझना ना इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको अगर समझ लें कि यार हमारे पास हमारे पेज के अंदर एक लाइन है, पूरी एक रो है, एक रो के पास 12 कॉलम है। कितने कॉलम है? 12 कॉलम। चाहे उसकी विड्थ जितनी भी बड़ी है, उसकी विड्थ 1000 है, उसकी विड्थ 2000 है, उसकी विड्थ 3000 है, जितनी भी बड़ी विड्थ है उसके पास कॉलम कितने? 12 है। तो अगर मुझे एक लाइन के अंदर 2 डिफ शो करवाना है, अब जैसे अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा था, अभी वाली जो आप बना रहे थे सॉल्ट एंड पेपर वाली, ये खोल लेते हैं हम कि इस पे किस तरह से बना हुआ है सब। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक लाइन में कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि 12 कॉलम की हमारी विड्थ है, तो इसको एक को कितने देना पड़ेगा हमें? 4। तो हम रॉ के अंदर कॉलम बनाएंगे 4 4। अच्छा, अगर आप इसको अब रिस्पॉन्सिव करें, अच्छा ये रिस्पॉन्सिव थोड़ा अलग तरीके से कर रहा है, वैसे तो ये स्लाइडर दे रहा है, ठीक है। और इसमें दूसरा कुछ देखते हैं, दूसरा है ये होगा मेरे ख्याल से, एक लाइन में 3 आ रहे हैं, और इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल पे कितना आ रहा है? एक लाइन में 1 आ रहा है। देखिए, यही वाली चीज अभी हमने ना बूट स्टेप के साथ समझी है कि स्क्रीन बड़ी होती जाएगी और ये बढ़ते जाएंगे, और हर वेबसाइट ना अलग तरीके से काम करती है। अब इसने क्या किया, अभी ये 3 नजर आ रहे हैं, मैं बड़ी स्क्रीन पे जा रहा हूँ ना,
अब इसने 4 नहीं करे बल्कि उनके साइज को बढ़ा दिया, बोला 3 ही नजर आए लेकिन उनके साइज को, उसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसने। तो अब इसने ये काम किया हुआ है। अच्छा नीचे इसने क्या किया हुआ है, नीचे देखें कैसा हुआ है, नीचे भी इसने ये काम किया हुआ है कि भाई उसकी विड्थ को छोटा कर रहा है, और जब बिल्कुल ही एंड पे जाएगा तो मैं ख्याल से ये उसको एक लाइन में एक ले आएगा, 2 ला रहा है, देखें ये 6 किया हुआ बिल्कुल ही जब छोटा ले गए तो एक लाइन में एक लेके आ रहा है। ठीक है भाई, एक लाइन में 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये 6 कॉलम इसके पास हैं और 6 कॉलम इसके पास हैं। और ये स्क्रीन कौन सी है हमारी, मोबाइल की, स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने ये वाली चीज सीखी है ना, इसमें ये बोला गया है कि स्क्रीन का साइज अगर स्मॉल हो, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने पहले से क्लासेस बताई हुई हमें कि कॉल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल, और कॉल एसएम का मतलब क्या है, स्मॉल, कॉल एमडी का मतलब क्या है, मीडियम डिवाइस, कॉल एलजी का मतलब लार्ज डिवाइस। तो ये पहले से ही बूटस्ट्रैप ने हमें बताया हुआ है। तो हमने इसको बोल दिया कि भाई जब कॉल 12, इसका मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल पे इस डिफ को 12 कॉलम जितनी स्पेस दे देना, मतलब एक लाइन में एक रखना। और आगे मैंने बोला कॉल एसएम 6, जब इसका स्क्रीन के साइज स्मॉल हो जाए तो इसको 6 कॉलम की बराबर विड्थ दे देना, तो मतलब एक लाइन में हम 2 रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कॉल एमडी को भी मैंने 6 दिया, कॉल एलजी को मैंने 3 दिया, और कॉल एक्सेल को भी 3 दिया। तो इस तरह फिर इसने पूरा उसको डिवाइड करके हमें दिखा दिया। देखें स्मॉल पे फुल विड्थ आ रही है, जब मैं मीडियम वगैरह पे जा रहा हूँ तो एक लाइन में 2 आ रहे हैं, और जब मैं एक्स्ट्रा लार्ज पे जा रहा हूँ तो एक लाइन में 4 आ रहे हैं। अच्छा इससे बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा तो वो 4 ही आएंगे, क्योंकि हमने फिक्स विथ लेआउट बनाया यूजिंग कंटेनर। कंटेनर ने एक आखिरी विथ बना के रखी हुई है कि यार 1400 से ज्यादा बड़ा इसकी विथ कभी भी नहीं होगी, चाहे डिवाइस जितनी भी बड़ी हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पर आके विथ हमारी फिक्स हो जाती है, और इससे छोटी जाती है तो फिर वो हम पूरी रिस्पॉन्सिव उसको बना रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको करना ये है कि ये अप्लाई करके देखना है कि सॉल्ट एंड पेपर पे करें पहले अप्लाई। ठीक है, और देखें थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो काफी अच्छा समझ में आएगा आपके। और अभी हमें और चीजें देखनी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, क्योंकि टाइम एंड हो गया है। तो आप सॉल्ट एंड पेपर पे इसको अप्लाई कर दें, फ्लैक्स को भी करें, बूटस्ट्रैप को भी करें, और इसको कोशिश करें 100% सेम बनाने का। मतलब मुझे लगे कॉपी करा है, लेकिन मैं खोलूं तो लगे नहीं कि कॉपी किया है, सही वैसा बना है। क्या कर दें, कंप्लीट करवा दें। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं कॉलम एक्सएक्सएल एक्स्ट्रा लार्ज का, तो हमारा ये वाला काम जो अभी आपने बताया कॉलम एमडी से हो सकता है, मतलब एमडी हमारा हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज में आएंगे एक्सेल करके यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 2 क्लासेस का सारा काम बिल्कुल हो जाएगा ऐसे। देखें इसका यही मतलब है, अगर मैंने एमडी लास्ट दे दिया, एमडी के बाद एलजी नहीं दिया और एक्सेल भी नहीं दिया, तो अब ये क्या समझेगा, जो एमडी के पास है ना, अब इससे ऊपर सबके पास यही होगा, इससे ऊपर सबके पास 6 ही होंगे कॉलम। तो अगर आप डिफाइन कर देंगे तो फिर ये उसको करेगा। ठीक है भाई, तो यहीं तक रखते हैं, अभी सबको बैठना है, उठना नहीं है। बैठे सब बैठे, मैं जरा ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।